बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए नए पैटर्न पर आधारित 2022 टारगेट एग्जामिनेशन गाइड क्लास 10 आशीष पब्लिकेशन गणित मैथमेटिक्स। फर्स्ट पाली का मैं पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब सेकेंड पाली का 25 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज से मैं 26 से आगे करूँगा। क्वेश्चन नंबर 26 किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप, कोई पूर्णांक p है तो प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा 2p + 1। सम आना चाहिए, सम है यहाँ 2p p + 1 2p क्या होगा तो आपका 26 का होगा d। क्या होगा d। यदि किसी पूर्णांक में 2 से गुना करेंगे तो वो सम संख्या हो जाएगा। जैसे 1 × 2 2, 3 है आपके पास, 3 × 2 6, तो क्या होगा 2p। कोई पूर्णांक है नहीं वो, क्योंकि पूर्णांक में सम और विषम दोनों हो सकता है। पर यहाँ यदि विषम है, यदि यहाँ 3 है, 3 + 1 4, ये तो सम हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे 5 है, 5 + 6 ये भी सम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम सम ही रखे 6, क्योंकि पूर्णांक है वो सम विषम दोनों हो सकता है। 6 + 1 7, तो वो सम नहीं होगा। यहाँ पे यदि 7 रखे तो सम नहीं होगा, 6 रखे तो सम हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। 2p + 1, यदि p हम रखे कोई विषम संख्या 3 3 दूनी 6 + 1 7, क्या सम हुआ? नहीं। क्या हुआ? विषम हुआ। तो ये परिस्थिति चेंज होगा। पर ये हमेशा 2p कुछ भी यहाँ सम रखे विषम रखे, 1 रखे 2 × 1 2, वो हमेशा सम होगा। 26 का डी, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? मतलब कि वो दशमलव भाग देते जाएंगे, वो कभी भाग लगेगा नहीं, अशांत है। ए 23/50, 39/243, 25/1600, 13/625। तो आपका 27 का आंसर होगा क्या? बी। ये आपको भाग दे के देखना है। तो आपका 27 कौन सा हो गया? बी। 27 का हो गया आपका बी। 28 बहुपद, फिर से बहुपद आ गया। 5y² - 14y + 8 के शून्यांकों का योग होगा। यहाँ पे शून्यांकों पहले भी पूछा गया था प्रथम पाली में। तो योग क्या होता है? मैंने योग आपका होता है 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी क्यों हुआ? ए बी डी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शून्यांकों का योग क्या होता है? b/-b/a, ये होता है a b सी -b, तो -14, तो -14 और आगे में माइनस है तो प्लस हो जाएगा। -b/a क्या होता है आपका? देखिए यहाँ पे -b/a, अब माइनस है तो b क्या है? -14 है। ये कितना है? 5 है, तो माइनस प्लस, तो 14/5, जो आपका 28 का क्या होगा? सी। 29, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। मतलब अशून्य मतलब वो शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या वो परिमेय है अपरिमेय है कुछ भी हो तो वो शून्य कर देगा। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय। सी में 1, डी में परिमेय या अपरिमेय। तो 29 का जो होगा वो कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुना करते तो हमेशा अपरिमेय होगा। कैसे? ये आपका 29 का बी हुआ। एक √3 अपरिमेय संख्या और आपका √4, ये परिमेय। √4 का रूट कितना? 2, तो 2 हुआ इसके जगह पे। ये कितना हुआ? √3। क्या होगा? 2 √3। हम इसमें √3 रहेगा ही, क्योंकि
परिमेय संख्या का रूट आ जाएगा, लेकिन अपरिमेय तो उसमें रहेगा ही नहीं, रहेगा ही। यदि अपरिमेय इसमें रहा तो ये दोनों मिला के अपरिमेय बनता है। यदि प्लस भी रहता तो भी यहाँ परिमेय होता है। 2 + √3 ये क्या है? ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन दोनों का जोड़ ये टोटल क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय। 30 बहुपद x² - 11 के शून्यक है। क्या क्या शून्यक है? 11 - 11, इसका कुछ नहीं है कि इसमें तो आपका सी नहीं, सी है, बी नहीं है, तो सीधा फटाक से आंसर आ जाएगा। x² - 1, इसको 0 किए, x बराबर, इसको इधर के +11, x², तो x बराबर क्या आ जाएगा? √11। पर यहाँ एक प्लस और एक माइनस के साथ होता है, क्या होगा? तो +√11 और -√11, तो आपका ये 30 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। एक +√11 होगा, लेकिन एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। दोनों √11, एक माइनस है, एक यहाँ पे नहीं कुछ दिया हुआ तो प्लस है। 31 दिए गए समकोण एंगल ABC में AB/AC ये 90 है, AB/AC, तो AB ये 90 है, AB/AC, AB। तो अब देखना है यहाँ पे हमको, यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा, ये अल्फा 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 अल्फा, हम इस एंगल से देखेंगे तो ये ऊंचाई होगा, ये बेस होगा, आधार, ये तो कर्ण रहेगा। पर यदि ये एंगल हम देख रहे हैं, क्यों ये एंगल क्या लिया गया है आपका? अल्फा, तो इस एंगल के हिसाब से ये आपका ऊंचाई हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो पूछा AB/AC, AB आपका क्या हुआ? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका? कॉस, तो ये हो गया आपका कॉस। यहाँ देखना एंगल कौन सा है? 32 में, ये आपका 32। यदि कोसेक बराबर B/A है तो सेक थीटा का मान बताओ। कोसेक का मान दिया हुआ है, और कोसेक क्या होता है? कर्ण बता, देखिए कोसेक क्या होता है? ये है, ये 90 है, ये समझे ये थीटा है, ये ABC है। आपका कोसेक जो होता है वो क्या होता है? कोसेक क्या है? कोसेक थीटा जो है, ये थीटा माने तो B/A, जो कि होता है कर्ण, ये साइन का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे लंबाई। साइन में क्या होता है? लंबाई बटे कर्ण। तो B जो हुआ कर्ण हुआ, A जो है इसके अनुसार से ये क्या हुआ? लंबाई हुआ, इसके अनुसार से ये क्या हुआ? आधार हुआ, A हुआ। अब इसका इसका आधार कितना होता है? आधार क्या हो जाएगा आपका? कर्ण स्क्वायर माइनस तो B² माइनस लंब स्क्वायर, तो ये जो दूरी हुआ वो आपका इतना आ गया। तो पूछा है सेक थीटा, क्या पूछा है? सेक, सेक का फॉर्मूला आपका क्या होता है? ये 1/cos होता है, cos थीटा। cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण B है तो B ऊपर होगा, और आधार ये है, ये नीचे होगा, जिसमें तो जिसमें ऐसा ऑप्शन है B/√B² माइनस A², ये B/√, डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि कर्ण बटा आधार। तो आपको 32 का आंसर होगा ए। 33 tan 1 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा 3, हाँ चलते चलते हम tan 89 आए। यहाँ पे ये जो है 0 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, 2 होगा, ऐसा जो सीरीज है वो प्रथम पाली में भी पूछा गया है। ये जो है ये 90 बनाने की कोशिश करता है, 89 + 1 90, 89 से पहले यहाँ 88 आएगा, 88 + 2 90, तो वैसे से आप करते करते आपका क्या हो जाएगा? 90। तो ये यदि ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो हम ये पहले भी बता चुके हैं, तो इसको एक को 10 को हम कॉट में चेंज करते हैं, तो आधा कॉट आधा 10 और सब कट के आपका क्या आ जाएगा?
1 हो जाएगा। तो 33 का आंसर क्या होगा? बी। ये मैं प्रथम पाली में करवा चुका हूँ। 34 कॉस 90 डिग्री माइनस ए। यदि ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस कुछ भी रहे, ए बी या कुछ भी थीटा रहे, तो पहले नाम चेंज होता है। कॉस का साइन होता है, कॉसेक का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, जो कि यहाँ पे 90 में चेंज होता है। तो पहले कॉस का साइन होगा, तो साइन कौन सा? ये है, बाकी कुछ नहीं। तो सीधा ये तीनों कट के आपको बी आ जाएगा। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ 180 रहता तो कॉस का कॉस ही होता। यदि यहाँ 180 माइनस ए रहता है तो कॉस वाला आंसर होता है, बाकी सब नहीं, क्योंकि 180 माइनस कोई भी एंगल को घटाएंगे तो वो ये नाम नहीं चेंज होगा। 35 यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए गुना कोसेक ए का मान होगा। साइन ए, पहले ए 35 हो या कुछ भी हो, साइन ए और कोसेक ए ये दोनों कट के 1 होता है, तो आपका सीधे 35 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ 35 हो या 135 हो या 1035 हो, साइन ए गुना कॉस ए देखिए ये दोनों अपोजिट होता है, साइन ए गुना कोसेक ए। तो साइन ए और कोसेक को लिखते हैं 1 बटा साइन ए। साइन ए कट गया, तो ये कुछ भी रहे हमको वहां देखना नहीं है। 36 यदि 3 थीटा बराबर 90 है तो कोस थीटा। ये क्वेश्चन प्रथम पारी में भी पूछा गया। यहाँ थीटा का मान निकालेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो ये कटेगा 30, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? आपको याद होगा √3/2। 37 यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या है? तो फटाक इसे क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन है आपका 37। 154 है, पाई का मान 22/7 रखिए, आर स्क्वायर 154, आर स्क्वायर किधर रखिए? 154/7 ऊपर, ये 22 नीचे। 22 से 22 गुना कितना होगा? 7। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो आर बराबर रूट अंदर 7 गुना 7। यदि रूट के अंदर में दो सेम चीज है, सेम नंबर है, गुना में है, तो एक बार आता है तो 7। तो आर बराबर 7 हुआ। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई की जगह पे 22/7, और आर कितना है? 7। 7 कट गया, 22 दूनी 44। तो 37 का आपका सी। 38 कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा क्या होगा? तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। मैं सॉल्व करता हूँ। 38 में है, क्वेश्चन लिखता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इस सबको सॉल्व करने का एक तरीका है कि सबको कॉस और साइन में बदलते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 कॉस थीटा में सेक थीटा बराबर टेन थीटा बराबर ऊपर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको साइन में रहते हैं, सबको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। कॉस यहाँ पे एलसीएम हुआ, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे है आपका क्या? कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर बराबर एक ही हो जाएगा। एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा। तो एक कॉस से एक स्क्वायर किया तो बचा क्या आपका? कॉस थीटा। ये इस तरीके कोई भी सवाल को सॉल्व करने का है कि सेक टेन सबको कॉस और साइन में बदल लेना है, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 38 का? सी। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? ये प्रथम पारी में पूछा गया है। मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, आंसर होगा ए 30 डिग्री। 40 9 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा। कुछ नहीं करना है, 9 को कॉमन लेना है, और सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर अल्फा, कोई भी अल्फा और थीटा हो, ये दोनों में कॉमन चीज होता है। क्या होता है? एक ऐसा फॉर्मूला, ये देखते ही आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ 40 का 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा, ये क्वेश्चन हुआ। 9 कॉमन लिए 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा 9, यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये लिखे 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस, ये होता है आपका शायद 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। तो 9 कितना 40 का, हाँ तो 9 बाहर है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर अल्फा माइनस आया तो -1, ये माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो -10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कर गया, बचा 9 -1, 9 गुना 1 9 माइनस प्लस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस 9, आपका बी। समांतर श्रेणी फिर से 25 20 15 5 का अंतर है का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये प्रथम पाली में भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं मैं, बी होगा 7वां। 42 निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा होगा जिसका कि डिफरेंस जो है मतलब अंतर जो है समान होगा। देखिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d √2 √8 √18, उसका जो अंतर होगा तो ये कैसे पता करेंगे, दूसरे से पहले को घटाएंगे, इससे किसी भी बीच में से यदि उसको घटाने से उसका यदि अंतर सेम आता है तो वो है, जो सेम नहीं है तो वो नहीं है। 42 का ए देखिए, ए प्लस डी में ए को घटाएंगे तो ए प्लस डी माइनस ए, ये डी आया, उसी तरह यहाँ चेक किए, यहाँ चेक करें ए प्लस 3d में से ए प्लस 2d को घटाएंगे तो ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, ये कट गया, 3d में से 2d डी, ये दोनों सेम है, अंतर है तो मतलब ये है। इसी तरह से √8 में √2 को घटाएंगे, ये चेक करेंगे, जो नहीं आएगा अंतर तो वो हो जाएगा आपका, तो ये 42 का आपका सी हो गया। एक्स एक्सिस से बिंदु Q 3,6 की दूरी है, कितना दूरी होगी, एक्स एक्सिस से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, 3 इकाई 6 इकाई 9 इकाई 3√5 इकाई, तो आपका 43 का आंसर होगा 6। कितनी है क्यों की 6 क्यों हुआ, देखिए ये y है, अब ये y होता है, ये x होता है, ये -y ये -x होता है, 3, यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3, इधर 1 2 यहाँ आगे कहीं 6 होगा, तो यहाँ से यहाँ पे कहीं होगा 3,6, मतलब इधर 3 इधर 6, तो x एक्सिस ये दूरी कितना है 6 ही है ना, यदि y से पूछता तो क्या होता आपका 3 हो जाता, x एक्सिस से पूछा है तो y वाला आंसर होगा, यदि y वाला पूछता तो x वाला आंसर होता है। बिंदु 4,5 44 का, तो 43 का आपका बी। बिंदु 4,5 बिंदु 4.5 6.5 किस पाद में स्थित है, तो मैं बता चुका हूँ, यदि दोनों पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, ये बिंदु नहीं देखना दशमलव, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा आपका 44 का प्रथम। यदि ये मैं प्रथम पाली में समझा चुका हूँ कि कौन किस में आएगा, तो ये द्वितीय पाद तृतीय पाद ये चतुर्थ पाद, जहाँ दोनों निगेटिव हो, क्या दोनों निगेटिव हो इसमें आएगा, नहीं तृतीय पाद में आएगा, ये ऐसे होता है। यहाँ पे दोनों प्लस होता है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ x y दोनों प्लस है, यहाँ x यहाँ माइनस होगा y क्या होगा प्लस होगा, इसको याद नहीं रखना समझना है। यहाँ पे दोनों निगेटिव, क्योंकि x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, यहाँ पे x प्लस होता है y निगेटिव होता है, तो क्या कहता है दोनों प्लस, तो यहाँ पे दोनों प्लस में है, दशमलव नहीं देखना है, आगे का देखना है। 45 बिंदुओं a 3,-4 और b 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है,
मध्य बिंदु तो दोनों x को जोड़ना है, 3 प्लस 1 4 को 2 से भाग देंगे 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 को 2 से भाग देंगे तो क्या -1, तो आपको 45 का आंसर हो जाएगा सी। ये मैं प्रथम पाली में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मध्य बिंदु निकालना है कि दोनों इसका x जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इसका y उसके y को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, जो वही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु 46 p माइनस a कॉमा माइनस b की दूरी है। क्या दूरी है? मूल बिंदु मतलब आपका 0 0 से, तो ये दूरी निकालना है, तो यही होता है मूल बिंदु जहाँ से ये, तो यहाँ पे 0 0 होता है। अब कोई पॉइंट है माइनस ए माइनस बी, तो दूरी पूछता है, तो इसका x इसके x से माइनस करेंगे तो माइनस ए, इसका x 0 है, इसका x, ये x को घटा के स्क्वायर करते हैं, y को घटा के स्क्वायर करते हैं, ये जोड़ते हैं, तो a में से 0 घटाएंगे तो a या माइनस ए या कुछ भी माइनस प्लस है, क्योंकि स्क्वायर है तो वो सब प्लस होगा। b में से 0 घटाएंगे माइनस b का होल स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपका होगा 46 का a। यदि बिंदु 47 के कॉमा 2 -3 कॉमा -4 तथा 7 कॉमा -5 रेखा है तो के का मान, मतलब ये एक ही रेखा पे है, तो बस ऐसा फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा 47 का सी -63। 48 होगा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप है, कैसा है? समरूप 25:64 है कॉमा, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो ये आप करने जानते हैं कि दो समरूप कैसे होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी 5:8। ऑप्शन कैसे छांटते हैं, क्योंकि ये 25 है, ये 64 है, श्योर है समरूप जो होगा या तो 25 की जगह 25 से होगा, या तो इसके जगह पे इसका स्क्वायर या कुछ भी गुना होगा, तो ये 5 ही होगा, ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि संगत पूछा है मतलब ये उसके जैसा है, तो बी और डी परे कट गया, क्योंकि यहाँ पे 25 की जगह पे ये 64 का 8 आ गया, ये 64 आ गया। अब इन दोनों में से क्षेत्रफल है तो भुजा, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है तो भुजा उससे छोटा होता है, 25 का छोटा 5 ही है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं सी हो जाएगा बिना सॉल्व किए हुए भी, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो। यदि 49 यदि त्रिभुज के शीर्षक कोण के नियामक 0,8 0 0 तथा 6,0 है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। क्या परिमाप होगा? ये फटाका बता सकते हैं, 0 0 कहाँ पे, इस त्रिभुज को हम बना सकते हैं, देखिए x 0 0 यहाँ होता है, दूसरा बिंदु है 0,8, मतलब y 0 यहाँ पे 1 है, तो ये त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से ये कितना हुआ 6 हुआ, ये यहाँ से 8 हुआ, y 8 है, ये 8 6 है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये आधार या हाइपोटेनस कर्ण कैसे निकलेगा? लंबाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर कैसे आएगा आपका? लंबाई स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 8 का 64 प्लस 36 है 100, 100 का 10, तो ये 10 हुआ, तो ये परिमाप कितना होगा? 10 और ये 8 है 18, ये 6 कितना हुआ? 24, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 49 का आंसर होगा सी। 50 लास्ट, त्रिभुज एबीसी में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो C का मान ये प्रथम पाली में करवा चुका हूँ, इसलिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ABCD, तो आपका आंसर आएगा बी 90 डिग्री। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें दोस्तों को बीच में, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।